औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंस डिवीज़न यानी फेडरल गवर्नमेंट ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम में बड़ी चेंजेस की है, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। अच्छा, इसमें मैं 100% क्लियर नहीं हूँ कि ये जेन्युइन है कि नहीं, लेकिन मुझे कुछ रिलायबल सोर्सेज से मिला है, तो उसी के लिहाज से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 2-3 जगह पर मैंने पूछा भी है कि ये ठीक है कि नहीं, लेकिन अभी तक ये है कि ये सही है। अच्छा, तो इसमें पहला पॉइंट है ना, कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन। ग्रास पेंशन अब किस तरह कैलकुलेट होगा? पहले रूल्स में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा पेंशन के ऊपर, पेंशनरी बेनिफिट्स के ऊपर। ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका था, लेकिन उसमें डिस्ट्रक्टिव साउंड थी बैकग्राउंड में, तो इसलिए मैं एग्जांपल के थ्रू अभी आपको ये समझाऊंगा कि इससे पेंशनरी बेनिफिट्स पे क्या इम्पैक्ट बनेगा। तो एग्जांपल पे चलते। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन। ए फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेल बी एंटाइटल्ड टू ग्रास पेंशन बेस्ड ऑन 70% ऑफ एवरेज पेंशनेबल एमॉलमेंट ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 36 मंथ। 36 मंथ मीन 3 ईयर अब्सोल्यूट प्रायर टू रिटायरमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ओल्ड रूल्स आपको कह रहे हैं कि जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो लास्ट बेसिक पे, मतलब उनका अगर 30 साल कंप्लीट है तो लास्ट बेसिक पे का 70% दिया जाएगा और ये इस पे ग्रास पेंशन कैलकुलेट होगा। लेकिन न्यू रूल्स में अब ये चीज़ चेंज कर दिया गया है। नया इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 साल पहले जो इसका बेसिक पे था, सपोज़ हम ले लेते हैं कि लास्ट बेसिक पे 1 लाख है, इससे 1 साल पहले एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 90,000 है और उससे 2 साल पहले 80,000 था। तो अब इन तीनों का आप एवरेज निकालिए, 80,000, 90,000, 1 लाख, तो ये बन रहा है 90,000। तो 90,000 का अब आपने 70% लेना है। तो आप 70% ले लें 90,000 का, तो ये बन रही है 63,000 जो ये हमने दिखाई है न्यू रूल में। अब आपका जो ग्रास पेंशन एम्प्लॉय का बनेगा वो 63,000 होगा इस एजम्पशंस पे। अच्छा, दोनों में डिफरेंस देखिए, पहले 70,000, अब 63,000। कमोटेड पोर्शन अब क्या होगा? कमोटेड पोर्शन में मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि इसका लिंक यहाँ पर है। वो ये जो चेंज किया गया है कम्यूटेशन, 5 नंबर पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय shall have the option to commute maximum of 25% of gross pension at the time of retirement। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पहले रूल में था कि 35% आप कम्यूटेड पोर्शन ले सकते थे, 35 पर कैप था। अब इसको रिड्यूस करके 25 कर दिया है। इसका क्या इम्पैक्ट है? इसका इम्पैक्ट मैं दिखाता हूँ। जो 70,000 है ना, इसका आप निकाले ओल्ड रूल्स में 35 है। 70,000 का आप ग्रास पेंशन का आपने 35% निकालना है। 35% निकाले और उसको, अगर आपके 30 साल एम्प्लॉय के 30 साल कंप्लीट है और वो 60 साल पे रिटायर हो रहा है, तो 148 के साथ आपने इसको ज़रब देना है। 12 साल में 144 महीने होते हैं, एक 4 एक्स्ट्रा और दे दे तो ये बनते हैं 148। 148 को मल्टीप्लाई करना है 35% आप 70,000, तो ये बन रहे सॉरी, 35% आप 70,000 आप निकाले तो ये बन रहे 24,500। अब आप 35% आप 63,000 निकाले, तो आपने 35% यही नहीं निकालना है। वो कह रहे हैं कि कंप्यूटेशन का जो कैप है वो 35 से रिड्यूस करके 25 कर दिया है, तो आपने 63,000 का 25% निकालना है। तो कमोटर पर्सन आपका हो जाएगा 15,750, यानी 63,000 का आपने 35 के बजाय अब 25% निकालना है। तो 25% आप निकालोगे तो ये आप एक्सेल में खुद भी करें तो ये बन जाएगा 15,750। कम्यूटेशन पे इसका फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपने 24,500 को कम्यूटेड पोर्शन को ज़रब देना है, अगर एम्प्लॉय के 60 साल कंप्लीट है जिस टाइम वो रिटायर हो रहा है। 12 साल में कितने महीने होते हैं? 144, उसको 4 और ऐड कर दे एक्स्ट्रा, तो ये बन गए 148। 148 से ज़रब दे दे तो ये हो जाएगा 36,26,000। और आप अगर न्यूज़ रूल में देखें, जो ये नोटिफिकेशन के बाद जो रूल्स बनेंगे, तो इसमें आपने 15,750 को ज़रब देना है 148 के साथ, तो ये बन रहे 23,31,000। दोनों में डिफरेंस देखें, तकरीबन 14 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। अच्छा, मंथली पेंशन अब किस तरह कैलकुलेट होगा? मंथली पेंशन 65 और में तो वही है, 35% कम्यूटेड पोर्शन में चली गई तो 65% रह गई। 65% को मल्टीप्लाई करें, 65% निकालिए आप 70,000 का, तो और फिर इससे 25% जो मेडिकल है वो आप ऐड कर दें, तो ये बन रहा है 26,875 रुपये। लेकिन आप अगर दूसरे केस में देखें तो दूसरे केस में 25% निकल गए कम्यूटेड पोर्शन में, 75% रह गए।
75% का निकालना है आपने, 63,000 का 75% निकाले और फिर वही 25% जो बनता है मेडिकल वो ऐड कर दे, तो ये बन रहा है 59,062 रुपये। तो मंथली में थोड़ा वो बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि 65 के बजाय अब 75 मिलेगा। लेकिन कम्यूटेशन में बहुत बड़ा एक डेंट आ गया, एक वो हो गया, डिक्रीज़ आ गई। अच्छा, ये हो गया आपके मंथली पेंशन में डिफरेंस बहुत कम है, 56,875 बन रही है और ये बन रही है 59,062, लेकिन कम्यूटेशन में जो न्यू रूल्स के मुताबिक पेंशन बेनिफिट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इन केस ऑफ अर्ली रिटायरमेंट, ये क्या कह रहे हैं, ये आप ये देखिए कह रहे हैं अर्ली रिटायरमेंट पेनल्टीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अप पर अर्ली रिटायरमेंट, ये आप खुद पढ़े, लेकिन इसका मैं समरी बता देता हूँ कि अगर आप अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, सपोज आपके 30 साल सर्विस है और आपने 56 साल आपका एज है, तो आप रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपने इस वक्त अगर रिटायरमेंट ले लिया तो आप पर पेनल्टी है। क्या पेनल्टी है? हर साल 3% आपका जो ग्रास पेंशन है वो रिड्यूस होगा। 56 से आगे आप जाए, 57, 58, 59, 60, 4 साल हो गई, 4 साल को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो गई। तो अब ग्रास पेंशन आपका जो है ना वो 70% नहीं होगा, अब ये होगा 58%, 12% आप इससे माइनस करोगे जो कि पेनल्टी है। तो 58%, अब 58%, अब लिहाजा इसलिए हमने ये ग्रास पेंशन दोबारा कैलकुलेट किया है। ओल्ड रूल में तो वही 70,000 आपका निकल आएगा, लेकिन न्यूज़ रूल में क्या होगा, 70% आप आपके 90,000 का बजाय 70% हम कैलकुलेट के 63,000 निकल आए। अब आपने 58% करना है और 58% आप करोगे तो ये निकल आएगा 90,000 का, क्योंकि एवरेज पर ही होगा, लास्ट पे सेक्टर पर तो नहीं न्यू रूल्स में। तो 90,000 का आप 58% निकालोगे तो ये बन रहा है 52,200। कमोटेड पोर्शन आप इससे निकालोगे 24,500 बन रहा है और ये दूसरे से निकालोगे 13,050। तो अब कम्यूटेशन देखिए, कम्यूटेशन इसमें बन रहा है 39,20,000 और ये थोड़ा ज़्यादा क्यों है? ये इसलिए है कि जब आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हो ना, तो ये एक टेबल है। आप 60 साल पर रिटायर हो जाते हो तो आपको आपका जो कमोटेड पोर्शन है वो मल्टीप्लाई होता है 128 के साथ। लेकिन जब आप 58 पे रिटायर हो जाते हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है 153-54 के साथ। अगर आप इन मंथ इंक्रीज़ हो जाते हैं, अगर आप ये जो 56 पर रिटायर हो रहे हैं तो इसका वो बनेगा 160 तक। तो 160 से आप कम्यूटेड पोर्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन रहा है 39,20,000 और दूसरे में अगर आप ये करें तो आपने अब 13,050 को मल्टीप्लाई करना है 160 के साथ, तो ये बन रहा है 20 लाख, मतलब 20 लाख की कमी अब आ गई कम्यूटेशन में। और मंथली पेंशन में आप देखें तो मंथली पेंशन बन रहा है 65,625 और यहाँ पर बन रहा है ड्यू टू पेनल्टीज 48,937। तो अर्ली रिटायरमेंट में आपका मंथली पेंशन भी कम होगा और आपके जो एज़ पर जो ओल्ड ओल्ड में थे, ओल्ड रूल्स में उसमें आप देख रहे हैं 65,625 बन रहे थे, लेकिन अब ये 48,937 बन रहे हैं। ओल्ड में 39,20,000 बन रहे थे, लेकिन अब इसमें 20,88,000 बन रहे हैं। तो ये चीज़ें है, ये पेंशनरी बेनिफिट पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका है। और जो ये पाँचवा छठा जो है ना उसमें ये है, ये यहाँ पर है पाँचवा, मेरे ख़्याल से यानी एक और पेज है उसमें लिखा गया है कि आपने दोबारा रीएम्प्लॉयमेंट ले ली तो फिर आप या पेंशन लोगे या सैलरी। और छठा है, उसको भी मैंने देखा है कि मल्टीपल पेंशन, अगर आप उसके लिए एलिजिबल होगी तो आपने वहाँ पर एक पेंशन को सिलेक्ट करना है। और जो आखिरी है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ इंक्रीज़ को लिंक किया गया है, यानी एनुअल जो इंडेक्सेशन होते हैं इंक्रीज़ होते हैं पेंशन में, सैलरी में, उसको किया है लिंक इन्फ्लेशन के साथ। इन्फ्लेशन अभी चल रहा है 45%, तो होना ये चाहिए था कि 45 परसेंट इंक्रीज सैलरी में पेंशन में होता, लेकिन इसको लिंक किया है इस इन्फ्लेशन के साथ, लेकिन इस पे कैप भी लगाया गया है 10%। जो भी हो, इन्फ्लेशन 100% हो 2% हो, लेकिन ये इंक्रीज आएगा 10%, 10 से ऊपर नहीं। अगर इन्फ्लेशन 10 से कम हो, 6% हो, 5% हो, तो फिर इंक्रीज आएगा 5%, 6%। तो ये पूरा गेम है। शुक्रिया।